बहुत ही प्यारा सवाल है रेशो का। अगर आप बिगिनर हो तो ये सवाल छोड़ देना। थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, लेकिन 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। फिर एक सवाल दूंगा, कमेंट में उसको सॉल्व करना। राम, श्याम, मोहन अपनी इनकम का इतना खर्च कर देते हैं और सेविंग का रेशो दिया हुआ है इतना। बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो राम की इनकम राम मानो, श्याम की इनकम एस मानो और मोहन की इनकम एम मानो। अपना इतना खर्च कर देते हैं। ये परसेंटेज वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया है। उनकी बचत का अनुपात 5-4-3 है। बचत का अनुपात दिया गया है। कोई आदमी अपनी इनकम का 7/12 खर्च कर दे, कितना 7/12 खर्च कर दे, मतलब 12 में से 7 खर्च कर दे, तो 5/12 उसकी बचत होगी। 5/12 उसकी बचत होगी। और इसकी बचत होगी इसी तरीके से 7/15, और इसकी बचत होगी उसकी 16 में से 9 माइनस करने पर 7/16। और ये जो बचत है ना, इसका रेशो दिया हुआ है 5:4:3। तो ध्यान देना, रेशो को आप ऐसे लिख सकते हो, आप 5/4/3। ये बात नहीं आती है तो आप रेशो वाले वीडियोस को देखो, वहां पता चलेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां देखो, आप सॉल्व करने पर मुझे 5 से 5 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और राम, श्याम और मोहन की इनकम का रेशो मुझे दिखेगा। ये 12 आ जाएगा नीचे, 12 यहां आ जाएगा नीचे, और 60 आ जाएगा नीचे, और ये 16 इंटू 3 48 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ये जो 7 है, इसको डिनोमिनेटर में 7 से सबसे डिवाइड करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में रेशियो बनेगा इनकी इनकम का। सॉल्व कर लेना। 4 से 3 बार, 4 से 15 बार, 4 से 12 बार, यानी कि राम, श्याम और मोहन की जो इनकम है वो आ रही है 21, 15 और 12। ठीक है, इतनी इनकम आ रही है। ये इनकी इनकम आ रही है। तो इन्होंने खर्च कितना किया है? खर्च कितना किया है? कह रहा है कि अपनी इनकम का 7/12 खर्च किया। तो 21 का 7/12 इसने खर्च किया था, और 21 का, ये 15 का 8/15, मतलब 8 इसने खर्च किया था, और 9/16 ऑफ 12 का 9/16 इसने खर्च किया था। तो इतना खर्च किया था। ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है कि इन तीनों की इनकम का सम जो है वो इतना है। तो 21, 15, 36, 12, 48, टोटल इनकम कितनी हो रही है? 48। और 48 की वैल्यू ही दे रखी है। 48 की वैल्यू दे रखी है आपको 112320। यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहोगे तो एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी। ये एक 48 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 16 से डिवाइड होगा 3 बार, 16 से 7020, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2340, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 7 बार, 3 से 4 बार, और यहाँ ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो रहा है। और ये 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 4 एलसीएम आएगा, मतलब 4 से सबको गुणा करते हैं हम। तो ये आएगा 49/4 प्लस 8 प्लस, और वहां आ रहा है ये 9 इंटू 3/4, यानी कि 27/4। तो जोड़ लेते हैं इनको। तो यहाँ 4 एलसीएम आएगा, और 49 और 27 जोड़ लेते हैं एक बार। 50 और 26 जोड़े, 76/4 आ रहा है, तो 19 आ रहा है। 19 प्लस 8 मतलब 27 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेसिकली इसको 27 से गुणा करना है। तो 27 से इसको गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 27 चौके 108, 8 लास्ट में, 27 81 और 10 91, 9, 27 9 54 और 9 63, 63180, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत ही कठिन सवाल था। ऐसा ही एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका आंसर अगर आप कर पाए तो आपको गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू।